स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन विजिट क्वाइट सिग्निफिकेंट रहेगा, स्पेशली आफ्टर हिज रीसेंट विजिट टू रशिया। 23 अगस्त को जब पीएम मोदी जी यूक्रेन का दौरा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के साथ क्लोज टाइज के बावजूद भी देखिए, इंडिया यूक्रेन के साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस करना चाहता है। अब ये विजिट उनका एक डिप्लोमेटिक एफर्ट हो सकता है ताकि वेस्टर्न एलाइज के साथ भी इंडिया के जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। मोदी जी का यूक्रेन का जो दौरा रहेगा ना, ये करीब 30 सालों में पहली बार होगा जब कोई इंडियन लीडर इस वॉर टोर्न कंट्री का दौरा करेगा। लेकिन मोदी जी के पास कीव और उसके वेस्टर्न एलाइज को खुश करने के कई अच्छे रीजंस भी हैं, क्योंकि देखिए, इंडिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हुई इन्वेजन के बाद भी रशिया के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखे। मोदी जी ने शांति की बात जरूर की है, लेकिन उन्होंने सीधा रशिया को इस वार के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। और यही बात जुलाई में उनके रशिया के दौरे के दौरान भी साफ दिखी, जब उनकी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, जो एक यूक्रेनियन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर अटैक के वक्त हुई थी। लेकिन तब मोदी जी ने ये बात जरूर कही थी कि निर्दोष बच्चों की जान जाने से दिल दुख से भर गया है। तन्मय लाल, जो सेक्रेटरी है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उन्होंने मंडे को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रिपोर्टर्स को बताया, इंडिया के रशिया और यूक्रेन के साथ सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट टाइज है एंड दीज पार्टनरशिप्स स्टैंड ऑन देयर ओन। तो देखिए, इंडिया का कीव का विजिट एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न्यू दिल्ली शांति के लिए नेगोशिएशंस का समर्थन कर सके। लेकिन देखिए, रशिया एक लॉन्ग टर्म एलाय है हमारा, है ना, और यूक्रेन के भी इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच डेलिकेट बैलेंस बनाना एक चैलेंज है। और देखिए, इंडिया का यूएस, रशिया और चाइना के बीच टिप्टोइंग की स्ट्रेटेजी काफी कॉम्प्लेक्स है। रशिया और इंडिया के बीच मिलिट्री ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज काफी गहरे हैं। इंडिया अपने ऑयल का लगभग 40% और आर्मामेंट्स का लगभग 60% रशिया से खरीदता है। वेस्ट का रशिया को यूक्रेन इन्वेजन के चलते सपोर्ट ना करना, देखिए, ये इंडिया के लिए ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे देखिए, मॉस्को इंडिया के साथ और करीब होगा। अब इंडिया को चिंता इस बात की है कि अगर मॉस्को को दूर किया तो वो चाइना के करीब जा सकता है, जो इंडिया का मेजर राइवल है। देखिए, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज मोदी के रशिया फ्रेंडली स्टैंड और पुतिन से मीटिंग से परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्ट ये भी चाहता है कि इंडिया मॉस्को में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे ताकि वो चाइना के खिलाफ बैलेंस बना सके। अब इंडिया क्यों विजिट में पीस मेकर बनने और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने की सोच रहा है? ये विजिट डैमेज कंट्रोल के लिए होगा और वेस्ट को दूर करने से बचाने के लिए भी होगा। देखिए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि न्यू दिल्ली वुड नॉट अनवेल अ पीस प्लान इन कीव, बट इंडिया वाज रेडी टू सपोर्ट द नेगोशिएशंस ऑफ अ पीस सेटलमेंट। देखिए, उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और पोस्ट वॉर यूक्रेन को रीबिल्ड करने में इंडिया के रोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर भाटिया के मुताबिक देखिए, मोदी जी यूक्रेन गवर्नमेंट को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहेंगे, जो उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने में की थी। वॉर से पहले आपको याद होगा, इंडिया के 19,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में थे। रशियन इन्वेजन के बाद इंडिया, यूक्रेन और पोलैंड ने मिलकर उन्हें इवैक्यूएट करने में मदद की थी। खैर, अब आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खैर, अब आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट